तो हेलो दोस्तों, जैसे कि आप लोग को पता है जो बिहार बिल्ट्रॉन का आंसर की जारी किया गया हुआ था, जिस पे आप लोग को यूट्यूब पे बहुत सारा वीडियो देखने के लिए मिलता होगा या आप लोग देखते भी होइएगा। लेकिन जो बिहार बिल्ट्रॉन का आंसर की जारी किया गया हुआ है, उसका जो ऑब्जेक्शन करने का जो डेट था 31 जनवरी से लेकर के 4 फरवरी तक ले था, यानी कि आज इसका लास्ट डेट है। वो जो ऑब्जेक्शन करना है किस तरह से करना है, क्या सही उसका तरीका है, जिसके बारे में आज हम इस सेशन में आप लोग को बताने वाले हैं। तो सबसे पहले आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिए। जो भी संपर्क का व्यक्ति है जो बिहार बिल्ट्रॉन का एग्ज़ाम दिया हुआ है, उन तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। तो चलिए यहाँ पे हम करते हैं बताना स्टार्ट। जैसे कि आप लोग को यहाँ पे देखने के लिए मिलता होगा, जो आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पे, बिहार बिल्ट्रॉन का जो डीओ वाला जो एग्ज़ाम लिया गया था सीबीटी एमसीक्यू प्रश्न का, उसका आंसर की जो जारी किया गया हुआ है, वो जो ऑब्जेक्शन करना है वो तो सभी व्यक्ति यूट्यूब पे बता रहा है से हाँ इस तरह से कर देना। लेकिन कैसे कीजिएगा, जिसका नंबर आपको मिल जाए और जो आप पैसा लगा रहे हैं वो पैसा बर्बाद भी ना हो। तो आप इस वीडियो को अच्छे से लास्ट समय तक ले जरूर देख लीजिएगा। तो यहाँ पे चलिए हम सबसे पहले आप लोग को बता देना चाहते हैं से बिहार बिल्ट्रॉन का जो एग्ज़ाम लिया गया हुआ था, जिसका एमसीक्यू प्रश्न का सीबीटी प्रश्न का जो आंसर की जारी किया गया हुआ है, अगर आपको लगता है से किसी भी प्रश्न में उसका आंसर आयोग द्वारा गलत लगाया गया है, गलत बताया गया है, जिसके लिए आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं, जिससे क्या होगा वो आपका सही होकर के आ जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे ऐसे करें ऑब्जेक्शन, नहीं तो जाएगा पैसा। जो भी पैसा एक प्रश्न पे आप लोग 200 रुपया पे कीजिएगा, वो पैसा भी आपका बर्बाद हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो भी व्यक्ति वीडियो देख लेगा लास्ट समय तक ले, उसको हर चीज़ के बारे में जानकारी हो जाएगा से किस प्रश्न पे ऑब्जेक्शन करना है, आपत्ति करना है। तो यहाँ पे चलिए हम बताना करते हैं स्टार्ट। तो एक बार और हम बोलना चाहेंगे, बताना चाहेंगे आप लोग को, जो बिहार बिल्ट्रॉन का ऑब्जेक्शन करने का जो लास्ट तिथि है, डेट है, वो 4 फरवरी तक है, यानी कि आज लास्ट डेट है। तो अगर आपको करना है ऑब्जेक्शन तो आज कर ही लीजिएगा, फिर कल से मौका नहीं मिलेगा आपको। जो लिंक को एक्टिव किया गया है वो लिंक कल से वर्क नहीं करेगा, काम नहीं करेगा। तो चलिए यहाँ पे जैसे कि हम जो बिहार बिल्ट्रॉन का ऑफिशियल वेबसाइट है, जिसके होम पेज पे आ गया है, इस होम पेज पे आने के लिए हम अपने डिस्क्रिप्शन में इस लिंक को दिए हुए हैं, आप वहाँ पे जाकर के क्लिक कीजिएगा, आप रीडायरेक्ट इस वेबसाइट पे हो जाइएगा, आ जाइएगा। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है बिहार बिल्ट्रॉन का। तो आपको भी ऑब्जेक्शन अगर करना होगा तो इस वेबसाइट पे आना पड़ेगा। ऑब्जेक्शन के अलावे आंसर की भी चेक करना होगा, या चेक किए हुइएगा तो इसी वेबसाइट पे आकर के आप लोग किए हुइएगा। तो आप इस वेबसाइट पे आ जाइएगा, नहीं तो आप किसी भी ब्राउज़र को ओपन करके आप बिहार बिल्ट्रॉन लिख लीजिएगा, जो फर्स्ट लिंक आएगा उस पर क्लिक करके आप इस वेबसाइट पे आ सकते हैं, आ जाइएगा। तो जब इस वेबसाइट पे आइएगा तो आंसर की चेक करना हो या चैलेंज करना हो, यानी कि ऑब्जेक्शन करना हो, जिसके लिए आपको क्या करना है, स्क्रॉल करना है, ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना है। जैसे स्क्रॉल कीजिएगा, जैसे हम यहाँ पे माउस से स्क्रॉल किए हैं, इसी प्रकार से आपको भी स्क्रॉल करना है, ठीक।
जैसे ही स्क्रॉल कीजिएगा तो आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। यहाँ पर न्यूज इवेंट्स वाले ऑप्शन में आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा, जो ये लिंक को एक्टिव किया गया था 31 जनवरी को। यहाँ पे ऑब्जेक्शन लाइव लिंक लिखा हुआ मिलेगा, तो इसी पे आपको क्या कर लेना है, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इस ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा, इस ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपको इस तरह का पेज देखने को मिलेगा। इस तरह का पेज खुल करके आएगा जो यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग। तो यहाँ पे ऑब्जेक्शन लाइव लिंक के नीचे आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा न्यूज हेडलाइन लिंक। आपको इसी वाले लिंक पे क्या करना होगा, क्लिक करना होगा। जैसे कि यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हैं आप लोग, इस लिंक पे क्लिक कर देना है। अगर आपको इस लिंक पे आने में परेशानी होता है या दिक्कत होता है तो इसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप उस पर क्लिक करके यहाँ पे आ सकते हैं। तो आपको इस पे क्या कर लेना है, इस वाले लिंक पे क्लिक कर लेना है जो ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है, इस पे क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक कीजिएगा, जैसे इस पे क्लिक कीजिएगा आप, तो जो बिहार बिल्ट्रॉन का लॉगिन करने वाला पेज है वो ओपन होकर के आ जाएगा, जहाँ पे आपसे यूजर आईडी और पासवर्ड पूछा जाएगा। तो आपका जो भी यूजर आईडी और पासवर्ड जो बनाए हुए हैं आप लोग, उसको क्या कर लेना है, यहाँ पे यूजर आईडी और पासवर्ड डाल करके उसके बाद में यहाँ पे कैप्चा जो भी दिया हुआ है 173419 उसको यहाँ पे टाइप कर लेना है। उसके बाद में लॉगिन कर लेना है। अगर लॉगिन करने में किसी भी तरह का परेशानी होता है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर पासवर्ड होता है जो आपको याद नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, फॉरगेट भी कर सकते हैं। अगर जिसको चेंज करना होगा वो चेंज भी कर सकता है। तो जैसे यहाँ पे हम यूजर आईडी और पासवर्ड लिख करके और कैप्चा लिख करके लॉगिन करेंगे, तो यहाँ लॉगिन हम कर ले रहे हैं। तो जैसे लॉगिन कीजिएगा तो आपको इस तरह से देखने को मिलेगा जो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं। जैसे इस पे क्लिक कीजिएगा तो आपको इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलेगा। इस तरह से पेज ओपन होकर के आएगा। यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा आपको एप्लीकेशन डिटेल्स। एप्लीकेशन डिटेल्स जो भी एप्लीकेंट का आप लॉगिन कीजिएगा यहाँ पे देखने को मिलेगा। स्क्रॉल अप कीजिएगा, सारा डिटेल्स रहता है, यहाँ पे चेक कर लीजिएगा। हमको यहाँ पे क्या करना है, हमको ऑब्जेक्शन करना है। ऑब्जेक्शन, तो ऑब्जेक्शन वाली ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अगर किसी भी व्यक्ति को आंसर की चेक करना होगा तो यहाँ पे कैंडिडेट रिस्पॉन्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। कैंडिडेट रिस्पॉन्स वाले ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो हम यहाँ पे इसी पे क्लिक करते हैं। इस पे क्लिक करने के बाद में जैसे यहाँ पे आप कैंडिडेट रिस्पॉन्स वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा, जैसे इस पे हम क्लिक किए तो इस तरह से खुल करके आएगा जो यहाँ पे देख रहे हैं। यहाँ पे डाटा एंट्री ऑपरेटर इंग्लिश टाइपिंग 14 सितंबर टू 27 जनवरी 2025 क्लिक हेयर करके लिखा हुआ मिलेगा। तो आपको इस वाले ऑप्शन पे हेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक हेयर वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना। जैसे आप इस पे क्लिक कीजिएगा तो जो भी कैंडिडेट का आप यूजर आईडी और पासवर्ड डाले रहिएगा, जिसका यहाँ पे जो आंसर की होता है वो खुल करके आ जाएगा। तो यहाँ पे आप बारीकी से जो आपका आंसर की है चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको अच्छा से बढ़िया से जो भी आपका क्वेश्चन गलत पूछा गया हुआ है या गलत आंसर दिया गया हुआ है या आप जो आंसर लगाए हुए दिए हुए हैं उसको गलत कर दिया हुआ है, किसी भी तरह का यहाँ पे दिक्कत है तो आप अच्छे से पहले समझ लीजिएगा, उसके बाद ही ऑब्जेक्शन करना स्टार्ट कीजिएगा। तो यहाँ पे हम काफ़ी अच्छा से आप लोग को समझाने का कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हम आप लोग को काफ़ी अच्छा से बताने का कोशिश करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे हम लॉगिन किए हुए हैं, जो आंसर की हम चेक करना चाह रहे थे वो लॉगिन यहाँ पे किए हुए हैं। जो देख रहे हैं यहाँ पे जो 40 मेरा प्रश्न है जिस पे हमको कुछ डाउट है, मानते हैं हमें कुछ
दिक्कत यहाँ पे लगता है। तो आप पहले चेक कर लीजिएगा से किस प्रश्न में आपको दिक्कत है। तो हम चेक करके रखे हुए थे, तो आप पहले चेक कर लीजिएगा। जैसे ये प्रश्न है यहाँ पे देख पा रहे हैं आप लोग, ये पूछा गया हुआ है, यहाँ देख सकते हैं। ये जो प्रश्न है यहाँ पे हम हाईलाइट कर दे रहे हैं। तो खैर छोड़िए, हाईलाइट नहीं हो रहा है तो आप लोग देख लीजिएगा। इसको हम जो 40 प्रश्न है उसको हम पढ़ रहे हैं। क्या बोल रहा है? यू वांट टू मेक टेक्स्ट इन ए सेल बोल्ड चेंज इट्स फॉन्ट टू एरियल ब्लैक। ये बोल रहा है यू वांट टू मेक टेक्स्ट इन ए सेल बोल्ड चेंज इट्स फॉन्ट टू एरियल ब्लैक एंड सेट द कलर टेक्स्ट कलर बोल रहा है, टेक्स्ट कलर टू रेड, टेक्स्ट कलर टू रेड। आपको क्या करना है? यू वांट टू मेक टेक्स्ट इन ए सेल अ बोल्ड चेंज इट्स फॉन्ट टू, यहाँ पे एरियल ब्लैक बोल रहा है। ये बोल्ड, उसके बाद में ये टेक्स्ट जो है उसको बोल्ड एंड एरियल, और कलर में क्या करना है? रेड करना है। उसके बाद में क्या करना है? विच रिक्वेंस ऑफ ए स्टेप वुड यू यूज इन द फॉर्मेटिंग टूल बार, यानी कि फॉर्मेटिंग जो कीजिएगा आप किस स्टेप से कीजिएगा, किस टूल बार में जा कर के किस तरह से करना है। तो इसका जो सही आंसर है वो 3 नंबर है। ठीक, जो दिया हुआ है देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए 3 नंबर में क्या दिया हुआ है? सिलेक्ट द टेक्स्ट। तो पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में क्या कर रहा है? क्लिक ऑन द फॉन्ट ड्रॉप डाउन, फॉन्ट ऑन द ड्रॉप डाउन सिलेक्ट करना है। जो ड्रॉप डाउन वाला होता है, ड्रॉप डाउन, अगर आपको समझने में परेशानी होता है या अभी तक आपको पता नहीं है ड्रॉप डाउन किसको बोला जाता है, तो ये अगर किसी व्यक्ति को पूछना होगा तो आप हमसे कमेंट करके पूछ लीजिएगा, हम अच्छे से इसके बारे में बता देंगे। उसके बाद में क्या बोल रहा है? चूज एरियल ब्लैक। तो एरियल ब्लैक चूज कर लेना है, उसमें जो ड्रॉप डाउन फॉन्ट का खुलेगा। क्लिक ऑन द बोल्ट बटन, बोल्ट बटन पे क्लिक करना है। क्लिक ऑन द फॉन्ट कलर बटन, फॉन्ट कलर बटन पे क्लिक कर लेना। उसके बाद में चूज रेड कलर कर लेना। तो ये जो बताया गया है ये सही में ये 3 नंबर आंसर इसका सही होगा। ठीक, लेकिन इसमें हम देखिए ऑप्शन कौन सिलेक्ट किए हुए थे? 4 नंबर, ये सिलेक्ट कर लिए हुए थे 4 नंबर। तो ये 4 नंबर ऑप्शन गलत है। लेकिन हम मानते हैं यहाँ पे जो आयोग द्वारा बताया गया बिहार बिल्ट्रॉन का जो आंसर की चेका गया हुआ है, उसके द्वारा जो चेका गया हुआ है वो गलत है, मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए। या इसमें आपको किसी भी तरह का डाउट्स है से नहीं, हम जो आंसर दिए हुए थे 4 नंबर यही मेरा सही होगा, ये गलत बताया गया हुआ है, ये गलत बताया गया हुआ है। तो यहाँ पे रुकिए, वीडियो में बने रहिएगा। इसको हम जूम करते हैं थोड़ा सा। अब यहाँ पे आप लोग को अच्छा से समझ में आएगा। आप देखिए ये आंसर जो है 3 नंबर बताया गया हुआ है ये सही है, मानते हैं ये आंसर जो बताया गया हुआ है सही है, 3 नंबर वाला ये जो दिया गया हुआ है 3 नंबर। लेकिन आपको लगता है से नहीं ये 4 नंबर सही होगा, आपको लगता है से 4 नंबर सही होगा। तो 4 नंबर अगर आपको लगता है से ये सही होगा, 4 नंबर 4 नंबर आपको लग रहा है से सही होगा, तो आपको क्या करना है यहाँ पे समझना है अच्छे से।
ये 3 नंबर जो बताया गया हुआ है इसके द्वारा ये गलत है। ये 3 नंबर जो बताया गया हुआ है इसके द्वारा ये गलत है, ठीक। और 4 नंबर जो आंसर होगा इसका सही होगा, मान करके चल रहे हैं। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ये जो आप इसको ऑब्जेक्शन कीजिएगा तो यहाँ पे आपको क्या कर लेना है, ये क्वेश्चन आईडी जो बताया गया हुआ है ये वाला, इसको नोट कर लेना है क्वेश्चन आईडी को, ठीक। क्वेश्चन आईडी को नोट कर लीजिएगा और उसके बाद में इसका ऑप्शन कौन सही होगा, इसका ऑप्शन कौन सही होगा। आप तो 4 नंबर दिए हुए हैं लेकिन ये तो गलत कर दिया गया हुआ है, आपको लगता है 4 नंबर सही है, तो ये ऑप्शन आईडी 4 को आपको क्या कर लेना है, इसको आपको नोट कर लेना है, ठीक। नोट करने के क्रम में आप स्क्रीनशॉट भी इसका ले लीजिएगा, अच्छा रहेगा, काफ़ी अच्छा रहेगा, स्क्रीनशॉट भी ले लेना है। तो ये क्वेश्चन आईडी के बाद ऑप्शन आईडी भी आपको क्या करना है, लिख लेना है या फोटो क्लिक कर लेना है। जब ऑब्जेक्शन कीजिएगा जिस वक्त आप लोग को इसका ज़रूरत पड़ेगा, तो ये समझ के होइएगा। अब यहाँ पे हम दूसरा तरीका से कुछ और चीज़ को समझाने का कोशिश करते हैं। ये तो मेरा 41 सही है और ये है, मानते हैं ये प्रश्न पूछा गया हुआ है। ये प्रश्न जो पूछा गया हुआ है यहाँ पे गलत किया गया हुआ है, देखिए ये 0 नंबर मिला हुआ है। तो अगर आप इस ऑप्शन का ऑब्जेक्शन करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, ऑब्जेक्शन करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप इस प्रश्न को देख लीजिएगा। अगर आपको लगता है जो बिहार बिल्ट्रॉन द्वारा आंसर बताया गया है ये आंसर गलत है, ठीक, ये आंसर जो बताया गया हुआ है गलत है, आप जो आंसर दिए हुए हैं वो सही है, तो आप तो दिए हुए हैं 1 नंबर, ये वाला दिए हुए हैं। तो यहाँ पे चैलेंज किस प्रकार से कीजिएगा और किस प्रश्न पे कीजिएगा उसको समझिएगा। ये तो चैलेंज अगर यहाँ पे हम बताए हैं, आप चैलेंज तो ये जो बताया है चैलेंज इस पे कर सकते हैं, ये चैलेंज कर सकते हैं आप पे, इस पे अगर आपको लगता है तो से हाँ हम कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आपको लग रहा है से 4 नंबर मेरा सही होगा तो इस पे कर सकते हैं, और नहीं तो आपको लग रहा है या इसका आंसर 1 नंबर है या 2 नंबर है, मानते हैं आप टिक किए हुए हैं 4 नंबर, इसका आंसर बताया गया हुआ बिल्ट्रॉन के द्वारा 1 नंबर, आप टिक किए हुए 4 नंबर। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे यही समझना है, इसीलिए हम इस वीडियो को बना रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप 4 नंबर दिए रहिएगा, या देखिए 4 नंबर दिए हुए हैं, तो आप ऑब्जेक्शन कीजिएगा जिसमें 4 नंबर बताइएगा आयोग को, बिल्ट्रॉन को, से मेरा आंसर 4 नंबर सही होगा। अगर उसको लगेगा से हाँ आंसर 4 नंबर ही सही होगा तो आपको 1 नंबर इसमें ऐड कर दिया जाएगा, 1 नंबर आपको मिल जाएगा, 1 नंबर आपको मिल जाएगा, 1 नंबर आपको क्या होगा, मिल जाएगा आसानी से, ठीक। अगर आप टिक करके आए हुए हैं 4 के बदले 1 या 2, इस दोनों में से किसी भी ऑप्शन को टिक करके आए हुए हैं, लेकिन बाद में जब आप चेक किए आयोग द्वारा बताया गया हुआ है, यहाँ पे आयोग द्वारा बताया गया हुआ है, मानते हैं 3 नंबर ही आंसर। अब 3 नंबर आप गलत कर रहे हैं, ये ना होगा, ठीक, ये नहीं होगा। तो आप 4 नंबर टिक करके आए हुए, आयोग 3 नंबर बताया हुआ है, लेकिन बाद में आप चेक किए तो आप इस दोनों में से किसी ऑप्शन को सही कर रहे हैं, तो इस पे आप चैलेंज कीजिएगा से ये ऑप्शन सही होगा कौन, ये ऑप्शन वाला 1 अगर मान के चलते 1 सही है तो 1 वाला आयोग को बताइएगा, लेकिन आप टिक करके आए हुए हैं ऑप्शन 4 नंबर, देख सकते हैं यहाँ पे 4 नंबर टिक करके आए हुए हैं, तो आयोग आपका यहाँ पे नंबर जो ये मिलने वाला है ये नहीं मिलेगा, क्योंकि जो ऑप्शन आप दे करके आए हुए हैं, बता करके आए हुए हैं, वो तो 4 नंबर बताए हुए हैं। अभी बता रहा है नहीं
नहीं 3 नंबर होगा ना 4 नंबर होगा, 1 नंबर होगा। तो यहाँ पे हो सकता है बिहार बिल्ट्रॉन आपको नंबर नहीं देगा, नंबर काट सकता है, यहाँ पे नंबर काट सकता है। इसी चीज़ को हम समझा रहे थे, आप लोग को बता रहे थे। उसी तरह से यहाँ पे समझिए, इसको इसी को तो बताया है, यहाँ पे समझिए। अब यहाँ पे पहले हम क्लीन इसको करना अच्छा समझेंगे, जिससे अच्छे से समझा पाएंगे हम आप लोग को। या इसको स्क्रॉल करते हैं, दूसरे प्रश्न पे आते हैं जो भी गलत है इसमें। तो पहले गलत को खोज लेते हैं यहाँ पे, कहाँ पे मेरा गलत प्रश्न है। हाँ, यहाँ पे आ गया, ये जो देख रहा है आप लोग 56 प्रश्न 56। तो यहाँ पे ये जो प्रश्न पूछा गया हुआ था, अब इस प्रश्न में भी 4 गो ऑप्शन है जो तो सभी प्रश्न में रहता है। अब इसमें हम टिक लगाए हुए 1 नंबर, क्या लगाए हुए 1 नंबर, लेकिन इसका आंसर बताया गया हुआ है 3 नंबर, इसका आंसर बताया गया हुआ है 3 नंबर, इसीलिए यहाँ पर नंबर काट लिया गया हुआ है। इतना समझ गए होइएगा। अब चलिए, अब यहाँ पे क्या समझना है, अब यहाँ पे क्या समझना है आपको। अब यहाँ पे जो बिहार बिल्ट्रॉन द्वारा बताया गया हुआ आंसर 3 नंबर है, ये आप गलत कर रहे हैं। ये ऑप्शन गलत है बताया गया हुआ, ये ऑप्शन 3 नंबर गलत है बताया गया हुआ। अब यहाँ पे आप जो चेक किए, यहाँ पे मानते हैं आप चेक किए, तो आपको यहाँ पर ये 2 नंबर आंसर सही लग रहा है, 2 नंबर आंसर आपको सही लग रहा है। तो 2 नंबर ये ऑप्शन जो आपको सही लग रहा है, इस पे आप चैलेंज कीजिएगा। तो चैलेंज तो कर दीजिएगा, जिसके लिए आपको ये आईडी, क्वेश्चन आईडी की ज़रूरत पड़ता है और ऑप्शन आईडी के। तो ऑप्शन आईडी तो आप 2 सिलेक्ट कीजिएगा और 2 को दीजिएगा, ये 2 वाला ऑप्शन आईडी बताइएगा से हाँ ये सही होगा, ठीक ये सही होगा। लेकिन जब आप चैलेंज कर दीजिएगा, ऑब्जेक्शन कर दीजिएगा, तो जब बिहार बिल्ट्रॉन द्वारा चेक किया जाएगा इसको पुनः, तो वहाँ पे बिहार बिल्ट्रॉन ये भी देखेगा जो आप आंसर टिक करके आए हुए हैं, जो सीबीटी एग्जाम में आंसर दे करके आए हुए हैं, वो कौन आप दे करके आए हुए, 1 नंबर दे करके आए हुए, देख सकते हैं यहाँ पे 1 नंबर। तो ये 1 नंबर तो अभी आपको नहीं ना है, यहाँ पे से मेरा सही है 1 नंबर, अब तो बता रहा है 2 नंबर सही है। तो यहाँ पे आपका जो 1 नंबर मिलने वाला रहेगा, ये नंबर आपको नहीं मिलेगा। तो इसी चीज़ को समझना है, किस प्रश्न पे आपको ऑब्जेक्शन करना है, और समझ करके आप ऑब्जेक्शन कीजिएगा। यहाँ 200 पैसा लगता है, ये नहीं से 200 रुपया हम बिहार बिल्ट्रॉन को फ्री में दे दें। बिहार बिल्ट्रॉन तो चाहता है जितना स्टूडेंट क्या करे, चैलेंज करे, ऑब्जेक्शन करे, जितना पैसा आएगा हमारे पास। तो आशा करते इस चीज़ को आप लोग समझ गए होइएगा। तो यहाँ पे हम आते हैं फिर से अपने टॉपिक पे, जो ऑब्जेक्शन करने का प्रक्रिया हम बता रहे थे, प्रोसेस बता रहे थे, उसको फॉलो करना है आपको। तो आपको क्या करना है, पहले लॉगिन कर लेना है, यहाँ पे लॉगिन कर लेना है, यूजर आईडी और पासवर्ड डाल करके, कैप्चा डाल करके जैसे लॉगिन कीजिएगा इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलेगा। चेक करना होगा तो यहाँ पे कैंडिडेट रिस्पॉन्स वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, यानी कि कैंडिडेट रिस्पॉन्स वाले ऑप्शन पे। जैसे कैंडिडेट रिस्पॉन्स वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा, इस तरह से खुल करके आएगा, इस पर क्लिक कर लीजिएगा, आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। चेक कर लीजिएगा कौन सा प्रश्न आपका गलत है और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जिस तरह से हम ले करके रखे हुए हैं। सॉरी। तो यहाँ पे थोड़ा सा खांसी हो गया है, तो आप लोग समझते होइएगा, इतना हर इंसान को झेलना पड़ता है। तो चलिए हम आते हैं अपने टॉपिक पे। तो यहाँ पे ये जो भी बताया है आप लोग समझ गए होइएगा। उसके बाद में आपको ऑब्जेक्शन करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे लॉगिन करने के बाद में ऑब्जेक्शन फॉर्म वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है।
जैसे ही आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपको इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलेगा। इस तरह से इंटरफेस खुल करके आएगा। क्लिक हेयर टू ऑब्जेक्शन वाले ऑप्शन पे आपको क्या कर लेना है, क्लिक कर लेना है ऑब्जेक्शन करने के लिए। जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा तो इस तरह से पेज खुलता है जो लोडिंग लेता है। लोडिंग लेने के बाद में आपको इस तरह से खुल करके आ गया तो यहाँ पे क्या कर लेना है, आपको क्लोज वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। यहाँ से भी आप हटा सकते हैं, तो हम यहाँ से हटाते हैं। जैसे इस पर यानी कि उसको क्रॉस कीजिएगा तो आपको इस तरह से देखने को मिलेगा जो नोट में कुछ दिया गया हुआ है, जिसको फॉलो करते हुए आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। उसका प्रोसेस बताया गया हुआ है। उसके बाद में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा इस तरह से, तो आपको स्क्रॉल अप करना है। क्या करना है, स्क्रॉल अप करना है, ऊपर की तरफ करना है। जैसे स्क्रॉल अप कीजिएगा तो आपको इस तरह से देखने को मिलेगा ऑब्जेक्शन वाला जो होता है यहाँ पे, वो यहाँ पे आ जाएगा आपके स्क्रीन पे, जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इस तरह से सारा जो भी कैंडिडेट का डिटेल्स रहता है। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, यानी कि ये सब बताया गया हुआ रहता है, कौन सा पोस्ट है, किस डेट को एग्जाम लिया गया, कौन सा शिफ्ट में लिया गया, और ईमेल आईडी और जो भी डिटेल्स मोबाइल नंबर सब होता है, ये सब यहाँ पर रहता है। यहाँ पे क्वेश्चन आईडी वाले पे क्लिक कर लेना है और क्वेश्चन आईडी जो नोट किए हुए जिस प्रश्न में आपको दिक्कत लगता है उसको यहाँ पे क्या कर देना है, लिख देना है। उसके बाद में किस टाइप में आप, किस लैंग्वेज में आप CBT एग्ज़ाम दिए हुए थे उसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद में यहाँ पे क्या करना है, यानी कि ऑब्जेक्शन जो कर रहे हैं आप, ऑब्जेक्शन का टाइप क्या है, आपका उद्देश्य क्या है, किस कारण से आप ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, जिसको बताना है बिहार बिल्ट्रॉन को। और उसके बाद में यहाँ पे डू यू वांट टू ऐड रिमार्क्स, यानी कि यहाँ पे आप कुछ बताना चाहते हैं बिहार बिल्ट्रॉन को, तो यस पे क्लिक करके आप बता सकते हैं इसका आंसर ये होगा, यानी कि कुछ लिख सकते हैं, लिख करके बताना होगा तो यस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लीजिएगा, नहीं तो नो पर भी क्लिक कर दीजिएगा तो कोई भी दिक्कत नहीं है। उसके बाद में यहाँ पे 200 अमाउंट देखने को मिलेगा पर प्रश्न पे, यानी कि कहने का मतलब प्रत्येक प्रश्न पे 200 पैसा आपको पे करना होगा। उसके बाद में यहाँ पे अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स मांगा जाएगा। यहाँ पे अपलोड करना है डॉक्यूमेंट को, यानी कि सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। इसका मतलब क्या होता है, यानी कि जो आप आयोग को बता रहे हैं, बिहार बिल्ट्रॉन को बता रहे हैं से इस प्रश्न का ये ऑप्शन गलत है जो आप बताए हुए, या क्वेश्चन ही गलत है, या जो भी दिक्कत है, तो आप कहाँ से उसको बता रहे हैं, कहाँ से आपको देखने को मिला, कहाँ से इस चीज़ को आप जानकारी लिए, उस तौर पे आप डॉक्यूमेंट को यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। साथ में आप आधार कार्ड भी और रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो अप्लाई किए हुए थे, फॉर्म डाले हुए थे, भरे हुए थे, उसको भी अपलोड कर दीजिएगा साथ में, तो काफ़ी अच्छा होगा आपके लिए। तो ये सारा डिटेल्स है। अपलोड जो डॉक्यूमेंट करना है, अपलोड डॉक्यूमेंट में बताएंगे क्या क्या चीज़ अपलोड करना है, अभी बताया है, लेकिन 3 ठो वहाँ पर अपलोड करने का ऑप्शन रहता है। उससे पहले जैसे आप लोग यहाँ पे टाइप ऑफ ऑब्जेक्शन पे क्लिक कीजिएगा, टाइप ऑफ ऑब्जेक्शन पे जैसे क्लिक कीजिएगा तो इस तरह से खुल करके आएगा जो देख रहे हैं आप लोग। अब यहाँ पे आपसे, यहाँ पे माउस से स्क्रॉल हो गया है, तो यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा से आप किस कारण से, किस टाइप से आप ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, तो ऑब्जेक्शन का यहाँ पे प्रकार बता देना है। तो यहाँ पे देख लीजिएगा 5 गो ऑप्शन दिया गया हुआ है, बताया गया हुआ है। जो फर्स्ट में ऑप्शन है इनकरेक्ट आंसर, यानी कि आपका जो आंसर बताया गया हुआ है बिहार बिल्ट्रॉन द्वारा वही गलत है। आप जो चेक किए हैं किसी भी प्रश्न का जिसमें आंसर बताया गया हुआ है वो गलत है, तो इस ऑप्शन को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। चैलेंज करने का यहाँ पे बहुत सारा प्रोसेस है, बहुत सारा कारण है, लेकिन जो मेन टॉपिक था जो हम पहले बात किए है उसको देखते हुए ही उसको सही किया जाएगा। यहाँ पे क्या बोल रहा है, क्या बता रहा है, ये तो है ही, इस कारण से इस टाइप से भी कर सकते हैं, लेकिन वो जो नंबर देगा, जो चीज़ को हम बताए हैं पहले, उसी आधार पे आपका नंबर आएगा ऐड होकर के, नहीं तो नंबर नहीं ऐड होगा, आप लोग देख लीजिएगा। तो यहाँ पे सेकेंड वाला क्या है, आउट ऑफ सिलेबस। आउट ऑफ सिलेबस से जो भी प्रश्न पूछा गया होगा उसके लिए आप इस ऑप्शन को क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक ले लगता है हमें,
अभी तक जितने भी स्टूडेंट के हमने आंसर की चेक किए हैं, बहुत का चेक किए हुए, हमारे व्हाट्सएप पर बहुत आदमी मैसेज या पीडीएफ को सेंड करते हैं और बोलते हैं चेक करने के लिए। तो हम जितना का भी चेक किए हैं तो अभी तक हमें नहीं लगा है जो भी प्रश्न पूछा गया हुआ है बिहार बिल्ट्रॉन द्वारा वो सिलेबस के बाहर से है। हर जो प्रश्न पूछा गया हुआ है बिहार बिल्ट्रॉन द्वारा वो सिलेबस के अंदर से ही है। थोड़ा एडवांस लेवल से पूछ लिया गया हुआ है लेकिन सिलेबस में से ही पूछा गया हुआ है। उसके बाद ये जो अगला ऑप्शन है ऑल ऑप्शन इनकरेक्ट, यानी कि जो भी ऑप्शन बिहार बिल्ट्रॉन द्वारा बताया गया हुआ है वो ऑप्शन गलत है। चारों ऑप्शन जो बताया गया हुआ है, दिया गया हुआ है, चारों ऑप्शन गलत है। तो ये ऑप्शन सिलेक्ट कीजिएगा 3 नंबर वाला। चौथा नंबर वाला का मतलब होता है मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन, यानी कि एक जैसा अनेक, यानी कि 2-3 ऑप्शन दिया गया हुआ है। तो ये भी आप कारण बता सकते हैं बिहार बिल्ट्रॉन को। उसके बाद में इनकरेक्ट आंसर की, यानी कि जो आंसर की दिया गया हुआ है वो इनकरेक्ट है। यहाँ पे क्वेश्चन इनकरेक्ट का बोला गया हुआ था, यहाँ पे आंसर इनकरेक्ट का बोला गया हुआ। तो ये सब चीज के लिए आप क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये सब कारण से आप लोग ऑब्जेक्शन कीजिएगा, जिसके देखते हुए आपको बिहार बिल्ट्रॉन अगर नंबर मिलना होगा, आपके द्वारा जो भी बताया गया हुआ जानकारी है वो सही रहेगा तो आपका नंबर ऐड हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से समझ गए होइएगा। अगर अभी भी समझने में अगर किसी व्यक्ति को दिक्कत है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप एजुकेशन विथ निशांत पे मैसेज कर सकते हैं। हम वहाँ पे आपका रिप्लाई ज़रूर देंगे, हेल्प ज़रूर करेंगे। उसके बाद में यहाँ पे आपको क्लिक है टू अपलोड, जो डॉक्यूमेंट मांगा गया हुआ है सपोर्टिंग के लिए, उस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो आपको यहाँ पे इस तरह से देखने को मिलेगा, यानी कि आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट को अपलोड कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट में अब डॉक्यूमेंट में किस तरह से आपको डॉक्यूमेंट को तैयार करना है, किस फॉर्मेट में अपलोड करना है, तो यहाँ पे बताया गया हुआ है पीडीएफ, जेपीजी और जेपीईजी फॉर्मेट में आप अपलोड कर सकते हैं। लेकिन मैक्सिमम साइज भी बताया गया हुआ है 400 KB रहना चाहिए। अगर 400 KB से अधिक रहेगा तो ये अपलोड नहीं हो पाएगा। तो अगर 400 KB बनाने में आपको दिक्कत होता है तो इसके लिए भी आप हमसे हेल्प ले सकते हैं। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट एक देना जरूरी है, देख सकते हैं यहाँ पे स्टार लगा हुआ है। दूसरा तीसरा में अपलोड नहीं कीजिएगा, चलेगा, लेकिन एक ठो देना जरूरी है। तो यहाँ पे क्लिक करके ब्राउज़र से आप अपने फ़ोन से या लैपटॉप से जहाँ पर भी आपका जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आप बना करके रखे हुए रहिएगा, वहाँ से क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट करके अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप आधार कार्ड भी लगा दीजिएगा और किसी भी बुक में से जो आप आंसर सही कर रहे हैं या गलत बता रहे हैं उसका फ़ोटो क्लिक करके और ऐड करके जो भी डॉक्यूमेंट्स रहेगा उसके साथ आप यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा। आपके लिए बहुत काफ़ी अच्छा होगा। उसके बाद में इतना सारा काम करने के बाद में आपको लास्ट ऑप्शन जो दिख रहा है सबमिट का, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही सबमिट पे क्लिक कीजिएगा तो आपका जो रेफरेंस नंबर है, यानी कि जो चैलेंज कर रहा है, वो आपको एक नंबर मिल जाएगा। यहाँ पे हम चैलेंज नहीं कर रहे हैं, हमें चैलेंज नहीं करना है, करना रहता तो करके बताते। तो जहाँ तक ले हमें लगता है से जो बिहार बिल्ट्रॉन द्वारा आंसर बताया गया हुआ है वो 90% सही है, 10% ही हो सकता है गलत होगा। हमें तो नहीं लगता ऐसे गलत होगा, इसलिए कि जो भी हम अभी तक चेक किए हुए हैं आंसर की, देखे हुए हैं, जिसमें किसी भी तरह का कोई भी प्रश्न में गलत नहीं बताया गया हुआ है। तो जो हम बात बोल रहे हैं इसको आप लोग समझते हुइएगा से हम कहना क्या चाह रहे हैं। लेकिन फिर भी आपको किसी भी प्रश्न में दिक्कत है, परेशानी है, तो आप क्या कर सकते हो, ऑब्जेक्शन कर दीजिए। 200 रुपया लगेगा। अब यहाँ पे बात आता है किसी व्यक्ति का नंबर जो है 25 नंबर है, 30 नंबर है, 25, 26, 27,
या 29 है, 30 पे तो पास ही है। अब जिसका भी 29 नंबर है या 27 नंबर है या 26 नंबर है, उस व्यक्ति को अच्छा से देख करके किसी भी प्रश्न को ले करके ऑब्जेक्शन कर देना चाहिए। हो सकता है आयोग को लगेगा से हाँ ये नहीं ये होगा, अगर उसमें दिक्कत है किसी भी प्रश्न में तो आपका नंबर बढ़ सकता है, ऐड हो सकता है, जिससे क्या होगा, अगर नंबर 1 नंबर मिलेगा तो आप इसमें क्वालिफाई हो जाइएगा। दूसरी बात ये क्वालिफाई का भी बात हुआ, लेकिन जब ये ऑब्जेक्शन कर लिया जाएगा या आपके द्वारा कर दिया जाएगा तो इसको बिहार बिल्ट्रॉन चेक करेगा। आज चेक करने के बाद में जो रिजल्ट जारी करेगा बिहार बिल्ट्रॉन जो रिजल्ट जारी करेगा तो वो नॉर्मलाइजेशन को देखते हुए ही रिजल्ट जारी करेगा। तो जिस व्यक्ति का भी नंबर कम आया हुआ है तो वो भी व्यक्ति परेशान मत होइए। नॉर्मलाइजेशन में नंबर घटता है बढ़ता भी है। तो वैसे तो आप लोग का घटा हुआ है यानी कि 30 से नीचे है, तो हो सकता है आपके शिफ्ट में हार्ड प्रश्न पूछा गया होगा जिसके कारण आपका नंबर कम आया हुआ है। तो आपको जो नॉर्मलाइजेशन का नियम होता है जिसको देखते हुए आपका नंबर को बढ़ा दिया जाएगा, तो आपका नंबर अभी भी बढ़ सकता है। तो इस तरह आप लोग परेशान नहीं होइएगा। तो जो भी हमारे द्वारा आपको जानकारी दिया गया हुआ है, बताया गया हुआ है, आपको अगर मेरा जानकारी अच्छा लगा है, मेरे जानकारी से आप लोग को कोई भी तरह का हेल्प मिला है, तो आप हमारे वीडियो को एक लाइक ज़रूर ही करके जाइएगा। और जिस व्यक्ति को इस वीडियो की आवश्यकता है उन तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाइएगा। तो आज का जो भी जानकारी था हम यहाँ पे आप लोग को अच्छे से बताने का कोशिश किए, समझाने का कोशिश किए। अब यहाँ पे ये जो देख रहे हैं आप अपने स्क्रीन पे, यानी कि रिजल्ट कब तक आ जाएगा, कट ऑफ क्या है, चयन का प्रक्रिया क्या है, कट ऑफ जनरल वाले का क्या रहने वाला है, ओबीसी का क्या रहने वाला है, एससी का, एसटी का, फीमेल का, पीएस का क्या कट ऑफ रहने वाला है, या क्या कट ऑफ बताया गया हुआ है क्वालिफाई करने के लिए बिहार बिल्ट्रॉन द्वारा। इसका वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया हुआ है, आप जाकर के वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। 2 दिन पहले हम इस वीडियो को बनाए हुए थे, तो यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा, या लाइव सेशन में जाकर के आप लाइव सेशन से भी इस वीडियो को आप देख सकते हैं। ये लाइव सेशन हम लिए हुए थे। तो उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा जो भी जानकारी दिया गया होगा आपको अच्छा लगा होगा। तो चलिए इसी तरह का कोई वीडियो लेकर के मिलेंगे दूसरी वीडियो में। जब तक जय हिंद, जय भारत।